हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको जैसे डिज़ाइन वाला गला जो है, जो बेसिक मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि डिज़ाइन वाला गला जो है बहुत सारे लोगों को जैसे लेडीज़ को बनाना नहीं आता। क्योंकि क्या हो जाता है, जो नए सिलने वाले होते हैं उनसे क्या गलती हो जाती है, जैसे सिंपल गला तो बना लेते हैं, लेकिन जैसे डिज़ाइन वाला गला है वो कैसे बनाना है, या पैच वाला गला है वो कैसे बनाना है, तो वो कैनवस पेपर पे समझ में नहीं आता। तो इसीलिए मैं आपको इस पेपर के ऊपर समझाऊंगी कि कैसे कट करना है, डिज़ाइन वाला गला कैसे बनाते हैं। डीप गला होगा तो कैसे शोल्डर लेना पड़ता है, गले की जो चौड़ाई होती है वो कितनी रखनी है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो पूरा देख लो। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको गले की डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। जब भी आप गले की डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आप बैक साइड आपको लेनी पड़ती है। जब हम बैक साइड में गले की डिज़ाइन बनाते हैं तब पहले हमें जितनी आपकी लंबाई होगी उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। तो पहले तो आपको लंबाई लेनी है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे आपको डिज़ाइन वाला गला बनाना है, जब हम डिज़ाइन वाला गला बनाते हैं तो डिज़ाइन वाले गले की लंबाई जो है वो ज़्यादा लेनी पड़ती है। इससे क्या हो जाता है, गला जो है वो अच्छा दिखता है। क्योंकि ऊपर के साइड में छोटा गला बनाएंगे डिज़ाइन वाला तो वो अच्छा नहीं दिखता, इसीलिए उसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा लेनी पड़ती है। जब हम गले की लंबाई ज़्यादा लेते हैं तब आपको गले की चौड़ाई भी कम रखनी है। इससे क्या हो जाता है, जब गले की चौड़ाई या शोल्डर आप कम रखेंगे तो आपके शोल्डर नहीं गिरते। नहीं तो क्या हो जाता है, जैसे हम गले की चौड़ाई ज़्यादा लेते हैं, शोल्डर ज़्यादा लेते हैं तो हमारे शोल्डर जो है वो गिर जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 2.25 इंच पे गले की मार्किंग करनी है। जब हम 2.25 इंच पे गले की मार्किंग करेंगे तब जाके आपका ये 2.5 इंच पे गला तैयार हो जाएगा। अब 2.25 इंच पे गले की मार्किंग करेंगे, 5 इंच पे हम शोल्डर की मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पे आपको 5.5 इंच लेना है, आर्म होल जो है वो 5.5 इंच लेना है। चेस्ट का 1/4 है हमारा 8 इंच, यानी कि 32 चेस्ट का है तो 8 इंच आएगा, और इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा यानी कि 9.5 इंच। यहाँ पे हमारा 1.5 इंच पे गोलाई आएगी। यहाँ हमें गोलाई 1.5 इंच पे गोलाई देनी है। अब देखिए यहाँ पे हमने कितना 2.25 इंच लिया है, 2.25 इंच लिया है तो यहाँ पे हमें गले की लंबाई लेनी है। गले की लंबाई हमारी 9.5 इंच, हम 9.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। ऊपर के साइड में हमने 2.25 इंच लिया है तो यहाँ पे भी आपको 2.25 इंच लेना है। यहाँ पे हम 2.25 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं। अब देखिए 2.25 इंच पे मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हमें गले की चौड़ाई लेनी है। क्या हो जाता है, ये हमने 2.25 इंच लिया, इसमें अब गले की डिज़ाइन बनाएंगे तो ये बहुत ही इसमें चौड़ाई बहुत ही कम आएगी। तो आपको क्या करना पड़ता है, इसकी ब्रॉडनेस कितनी चाहिए, आपको गले की ब्रॉडनेस कितनी चाहिए बैक साइड में ये आपको देखनी है। जैसे आधा इंच, 1.25 इंच, 1 इंच, वो आपको गला जो है वो कैसा ब्रॉड चाहिए वो आपके हिसाब से आपको आधा इंच, 1.25 इंच या 1 इंच आपको बढ़ाना है। तो यहाँ पे हम आधा इंच बढ़ाएंगे, बाहर की साइड से हम आधा इंच लेते हैं। जब हम सिंपल गला बनाते हैं, जैसे हमने राउंड शेप का गला बनाया तो भी आपको आधा इंच या 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। इससे क्या हो जाता है, गले का शेप जो है वो अच्छा आता है। उसके बाद यहाँ पे आप मटका गला बनाएंगे तो भी बाहर की साइड से लेना पड़ता है, पान गला बनाएंगे तो भी बाहर की साइड से लेना पड़ता है, तभी हमें सिंपल गला बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरह से बाहर की साइड से आपको लेना है। लेने के बाद इस तरह से आपको ये 2.25 इंच में आपको मिलाना है। जब हम ये गला बनाते हैं, अब बिना पैच वाला गला बनाएंगे, अभी ये सिंपल गला मैंने बना के दिखाया है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसी तरह से ये कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद जब हम कैनवस पेपर लेते हैं तो कैनवस पेपर पे यही मार्किंग आपको इसी तरह से करनी है, और उसके बाद आपको आधा या 1.25 इंच आपको एक्स्ट्रा रखना है। इससे आपको बुकरम की चौड़ाई कितनी चाहिए, जैसे कैनवस होता है उसकी चौड़ाई किसी किसी को ब्रॉड चाहिए होती है, किसी किसी को कम चाहिए, तो आपको आधा इंच, 1.25 इंच, 1 इंच आप इसके बाहर के साइड से रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने ये सिंपल गला बनाया है, तो पहले मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ।
देखिए यहाँ पे हमने ये सिंपल गला बनाया है इस तरीके से। अब ये गला बनाने के बाद आपको क्या करना है, यही पेपर आपको चेक करना है कि आपका गला ठीक से आया कि नहीं। आपको डीप चाहिए तो आप भी डीप कर सकते हैं, आपको कम चाहिए तो इसकी लंबाई जो है वो कम कर सकते हैं, लेकिन इतनी लंबाई जो है वो ठीक आती है, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत ही कम लंबाई लेंगे तो इसकी जो डिज़ाइन है वो अच्छी नहीं दिखेगी। तो इसीलिए ये जो है 9.5-10 इंच पे गला जो है उतना ही रखना है। आपको पैच वाला गला चाहिए तो आप 12 इंच 13 इंच या पूरा भी पैच आप लगा सकते हैं, जैसे जितना भी बैक साइड में पैच पूरा भी लगा सकते हैं। तो यहाँ आपको क्या करना है, जैसे कैनवास पेपर आप लेंगे तो आपको कैनवास पेपर पे ये पेपर जो है वो रखना है और यहाँ पे आपको इस तरह से ये मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद जो पेपर निकालने के बाद आधा या पौन इंच आपको इस तरह से एक्स्ट्रा रखना है, इस तरह से वो एक्स्ट्रा रखना है। तो यहाँ पे आपको जब एक्स्ट्रा रखेंगे, ये जो मैंने आपको ये बढ़ा के दिखाया है ये आपको कैनवास पेपर पे लेना है। कैनवास पेपर के लेने के बाद यहाँ आपको जो अलग कलर का कपड़ा भी आप ले सकते हैं, या जैसे आपको ऊपर के साइड में डिज़ाइन चाहिए तो उल्टा करके, जैसे हम उल्टे साइड से जॉइन करके यहाँ पे आप सीधी साइड में लगा सकते हैं, या लेस चाहिए तो आप लेस भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से आपको लेना है। तो यहाँ पे मैंने आपको पेपर के ऊपर बना के दिखाया है। आप चाहे तो इसे कैनवास पेपर पे, जब भी आप नए सिलने वाले होते हैं, जब भी आप गले की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप पहले पेपर के ऊपर प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप कैनवास पेपर के ऊपर प्रैक्टिस करो, ताकि इससे आपका कैनवास भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको गला जो है वो कैसे बनाना है ये मैंने आपको सिखाया है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।